हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लीजेंट पेरेंटिंग, जहाँ पे बातें होती है मोटिवेशन एंड पेरेंटिंग टिप्स के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। वो ये है कि द रोल ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड जब डेवलप होता है, वो जब बढ़ता रहता है, तो फैमिली मेम्बर्स की सारे फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब माँ बाप जब अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं तो उनके बहुत सारे सपने रहते हैं। वो बहुत बार सोचते हैं उसे ये सिखाएंगे, उसे वो सिखाएंगे, उसे ऐसे संस्कार देंगे। तो होता है कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है और वो देखते हैं कि उनका बच्चा कहीं पे गलत जा रहा है, तो वो उसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट उस कोशिश में होता क्या है कि ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, अपने दादा दादी, वो बीच में कहीं पे टांग अड़ाते हैं कि जाने दो, उसे मत रोको टोको, वो अभी छोटा है, जब बड़ा होगा तब अपने आप सुधर जाएगा। बट ये सबसे बड़ी गलती है कि मैंने जैसे अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है वो 1 साल से लेकर 7 साल तक पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। आप उसी दौरान उसे जो भी अच्छी अच्छी हैबिट लगाना चाहते हैं, उसे जो भी अच्छा अच्छा सिखाना चाहते हैं, जो उसे लाइफ टाइम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, वो सब कुछ आप उसे उसी दौरान सिखा सकते हो। और उस टाइम पे अगर उसकी कुछ गलत कंडीशनिंग हो गई तो वो उसे लाइफ टाइम के लिए कभी निकाल नहीं सकता। दूसरी गलती जो उनसे होती है वो ये है कि बच्चों का बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करना। अब कभी कभी बहुत ज्यादा लाड़ प्यार भी बच्चों को बिगाड़ सकता है। जैसे कि वो हर दिन चॉकलेट्स देना, जिसकी वजह से बच्चों के दांत भी खराब हो सकते हैं। क्योंकि दांत एक ऐसी चीज है कि एक बार अगर खराब हो गई तो हम इसे बार बार नहीं, वो हमारे आ सकते हैं। एक बार ही हमें लाइफ टाइम में हमारे टीथ जो है वो मिलते हैं। इजंट इट? अब छोटे बच्चों के तो एक बार मिलने के बाद उनके ही वो दूध के दांत पड़ने के बाद दोबारा मिल भी जाते हैं, लेकिन अगर वो खराब हो गए तो वो संभावना होती है कि उनके वो दांत निकालने पड़े, बहुत सारी कुछ चीजें सर्जरी वगैरह छोटे एज में ही करनी पड़े। ये सब चीजें हो सकती है, इसलिए वो उन्हें क्या दे रहे हैं उसका भी उन्होंने ख्याल करना चाहिए। तो अब चलते हैं डूज की तरफ कि वो क्या कर सकते हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीजें अगर आप आज देखोगे कि आजकल के पेरेंट्स है, दोनों भी मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, दोनों फैमिली में दोनों भी वर्किंग रहते हैं, मामा भी और पापा भी। तो ऐसे टाइम में उनकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। अगर उनको टाइम मिले तो दादा हो या फिर दादी हो, उन्हें घुमाने के लिए पार्क में ले जा सकते हैं। वो दोनों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, एक्सरसाइज हो जाएगी, उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छे से रह पाएगी। इजंट इट? उसके बाद जो दूसरा काम है वो कर सकते हैं, उनको अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना। अब देखिए, जिंदगी में बहुत बार जो चीजें ही हमें खुद से ही सीखने की जरूरत नहीं होती। बहुत सी बार चीजें हम तो दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। हर बार गलतियां हमें ही करनी चाहिए ऐसा नहीं। कि जो कुछ अपने पूरे लाइफ में उन्होंने सीखा है वो भी ये वो शेयर कर सकते हैं। उनकी जो भी लाइफ एक्सपीरियंस है, स्टोरी के थ्रू वो उन्हें बता सकते हैं। तो फिर उससे होगा क्या कि बच्चे को भी सीख मिलेगी कि ये ऐसी गलतियां हमने नहीं करनी चाहिए, तो हमें भी ऐसी सजा मिल सकती है। तो वो भी लेसन लर्न करते हैं। तीसरी बात, वो उनकी लाइफ कौन से गेम खेला करते थे जब वो छोटे थे, उसके बाद वो कैसे स्कूल में पढ़ा करते थे, कैसे स्कूल थी उनकी, कैसे बुक्स थे, सारी चीजें वन बाय वन उनके साथ हर दिन कुछ ना कुछ शेयर कर सकते हैं। जिससे बच्चों को भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे मम्मी पापा के टाइम पे स्कूल कैसे हुआ करते थे, कैसे उनकी एजुकेशन थी, या फिर हमारे दादा दादी के टाइम पे क्या हुआ करता था। तो ऐसा करने से होगा क्या, आपका और उनका बॉन्ड भी अच्छा हो जाएगा, और उनको ये भी पता चले जाएगा कि इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी सारी हार्डशिप्स देखी है। हमारी तो लाइफ बहुत इजी है, हमें बहुत कुछ बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन हमारे मम्मी पापा के टाइम पे या फिर हमारे दादा दादी के टाइम पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उनको हार्डशिप करनी पड़ती थी। तो उनको छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू भी पता चल जाएगी। ये भी होगा। उसके बाद आपके उनके टाइम पे मीन्स दादा दादी के टाइम पे जो भी गेम्स हुआ करते थे, वो गेम्स भी ये आज इनके साथ खेल खेल सकते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि कौन से गेम्स वो खेला करते थे। सिंपल सिंपल चीजें जो वो बैठ के खेल सकते हैं। तो या फिर हाइड एंड सीक घर में भी खेला जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनके टाइम पे खेला करती है, जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्लेजर दे सकती है। तो ऐसी चीजें भी वो कर सकते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स बच्चों के डेवलपमेंट में अपने दादा दादी के
योगदान के बारे में। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके भी अगर कुछ सजेशंस है तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। आपको क्या लगता है कि कैसे दादा दादी ने बिहेव करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।